विनोद भाई साहब को बुला लो कि ना से गुरुदेव की दी हुई लेखनी पढ़ने के लिए भाई साहब। विनोद गुरु भाई साहब, को तो बुला लो। विनोद भाई साहब आए हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, है, आ रहे हैं। जय गुरुदेव, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। संसार की पूर्ण व्यवस्था पूर्व निश्चित व्यवस्था के। लेखनी दिखाई नहीं दे रही गुरु भाई। जी, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। अब दिखाई दे रही है। जय गुरु। दिख रही है जी? अब दिख रही है? यस यस यस, मेरे में तो नहीं दिखाई दे रही, शायद वो नेटवर्क इशू हो गया। आ रही है। जय गुरु। जी, मैं शुरू करता हूँ। संसार की पूर्ण व्यवस्था पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार होती है। यह लेख पूज्य गुरुदेव ने 9 अगस्त 1988 को लिखा था। संसार भर के प्राणी जो कुछ करते आ रहे हैं और आगे किसको क्या करना है, यह सब पूर्व निश्चित है। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ूंगा। संसार भर के प्राणी जो कुछ करते आ रहे हैं और आगे किसको क्या करना है, यह सब पूर्व निश्चित है। त्रिगुणमयी माया से भ्रमित हुआ मानव स्वयं को कर्ता मानकर जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ है। गीता के तीसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है, हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। इसे और स्पष्ट करते हुए भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में कहा है, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से भरमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इस संबंध में गीता के 11वें अध्याय के 33वें और 34वें श्लोक में भगवान ने कहा है, इससे तू खड़ा हो और यश को प्राप्त कर तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। और यह सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र ही हो जा। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह तथा जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार और भय मत कर। निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। ईश्वर का अवतार तामसिक सत्ता के विनाश के लिए ही होता है। तीसरे विश्व युद्ध में 2/3 जनसंख्या खत्म होने का स्पष्ट अर्थ है कि श्री अरविंद की घोषणा के अनुसार 24/11/1926 को पृथ्वी पर श्री कृष्ण का अवतरण हो चुका है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव सभी को। गुरुदेव ने सिद्ध योग का आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ रही है। आ रही है।
गुरुदेव ने सिद्ध योग का उपयोग किया है। गुरुदेव ने कहा है कि मैंने जो अध्यात्म जीवन का उत्थान करने के लिए जो पूर्व आश्रम बनाया है और उसी के अनुसार उसने सूर्य नगरी से ही अपना कार्य स्थली बनाया है। गुरुदेव ने कहा है कि सिद्ध योग में सारे योग सम्मिलित है। लय योग, हठ योग, महायोग और भाव योग। जो इसमें से बाहर कोई योग नहीं, सारे योग इसी में सम्मिलित है। गुरुदेव ने हमें 3 कार्य सौंपे हैं: नाम जप, ध्यान 2 समय, और जितना हो सके अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए सामर्थ्य के अनुसार प्रचार करना। गुरुदेव ने ये कहा है कि मैं 3 प्रकार की बीमारी शांत करता हूँ: फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। इससे बाहर कोई बीमारी नहीं है, सब इसी के अंदर है। गुरुदेव ने कहा कि राम कृष्ण के अवतार है, लेकिन इनकी फोटो से ध्यान नहीं लगता, लेकिन मेरी फोटो से ध्यान लगता है, क्योंकि मुझे दोनों से आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व दोनों की सिद्धि होने की वजह से मेरी फोटो से ध्यान लगता है। इसलिए इसमें पूर्ण सिद्धि होगी। जिसके निर्गुण और सगुण दोनों की एक ही बॉडी के अंदर सिद्धि हो जाए तो वो मानव मात्र में परिवर्तन कर सकता है। कोई भी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहे तो बताए। नरेश भाई साहब हैंड रेज कर रखा है। भाई साहब माइक अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। जय गुरुदेव भाई साहब। गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। अभी बबीता बहन ने शुरुआत की और गुरुदेव के बारे में बताया। देखिए, सिद्धियों की जहां तक बात है, गुरुदेव ने कहा है कि मुझे निराकार और साकार की दोनों सिद्धियां हो गई, इसलिए मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है। पर सच्चाई तो यह है कि गुरुदेव ने कहा कि मैं तो पूर्ण था, ये आराधनाएं तो मैंने दुनिया को दिखाने के लिए की है। एक गुरु भाई ने गुरुदेव से ध्यान में पूछ लिया कि गुरुदेव, मैं आपका रहस्य जानना चाहता हूँ, मुझे आपका रहस्य बताइए। भैया थोड़ा रोकूंगी, आप कैमरा सही कीजिए अपना। जी जी, अभी तो अभी नहीं हुआ सही। अच्छा, मैं देखता हूँ, कुछ लाइट ऑन करता हूँ। हमारे को तो सही दिख रहा है अभी। नहीं, फेस आधा आ रहा है ना, चेहरा आधा आ रहा था। जी जी, अब क्लियर आ रहा है भाई? हाँ, थोड़ा थोड़ा सा दूर ये तो सही आएगा, थोड़ा सा। हाँ, क्लियर आ रहा है अब? अब सही आ रहा है। हाँ, क्लियर आ रहा है। क्लियर है। जय गुरुदेव। तो हमारे गुरुदेव तो वो हैं जिनके बारे में वेद नीति कहते हैं, जो न साकार में बनते हैं न निराकार में बनते हैं, जिनको कोई परिभाषा नहीं बांधती। वो तो प्रेमवश मनुष्य धारण करके हमारे बीच आए, और हम सब गुरु भाई बहनों से इतना प्रेम करते हैं कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। और जहाँ तक अनुभूतियों की बात है, वो किसी भी साधक को किसी भी तरह की कभी भी कोई अनुभूति करवा सकते। इसलिए गुरुदेव के बारे में तो, जब गुरु तत्व के बारे में सरस्वती भी नहीं लिख सकती, और कबीर जी ने तो कहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, और 7 संबंध की मसी करूं, गुरु गुण लिखे होने जाए। तो गुरुदेव की महिमा तो खास करके आज गुरुदेव की कृपा ऐसी रही कि सारे दिन गुरुदेव की अनुभूतियों की चर्चा हुई, और अनुभूतियां पूरी नहीं हुई गुरु भाई बहनों से। इतनी सारी अनुभूतियां, और एक से एक बढ़कर के आश्चर्यजनक अनुभूतियां। और उन अनुभूतियों का सार ये है कि मैं हर जगह हूँ, हर किसी में हूँ, हर समय हूँ, और तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बस अभी गीता का श्लोक पढ़ा जा रहा था कि तू तो बस श्रेय प्राप्त कर, मैं तुझे श्रेय दे रहा हूं, और मेरे द्वारा मारे गए इन लोगों को तू मार, इन योद्धाओं को तू मार, ये तुमको मैंने पहले मार दिया, बस तू तो खड़ा हो जा। तो हमें खड़ा होना है गुरु बहन। फिर मैं बबीता जी से कहूंगा, आप कुछ भी सोच करके ना पढ़ करके आए कुछ भी, आप तो गुरुदेव का नाम लेके गुरुदेव, और जो मन में अंत से है वो बोले, और अपनी अनुभूति बोले। इतने सारे लोगों को ध्यान कर रहा है जी। जो बोला कुछ भी, सब कुछ अपन गुरुदेव पे छोड़ दें, चाहे कोई भी टॉपिक हो, कोई बात हो, कि हमें आवश्यकता तो जो हमें बोलना हो। हमारे बीच में बोल वो ही रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, जितने भी बोल रहे हो, तो सभी के द्वारा बोल रहे हैं, और लोक कल्याण के लिए ये जो कार्यक्रम है ये हो रहे हैं, ताकि जो नए लोग हों उनके सामने इस दर्शन की जो बात है वो पहुंचे,
और प्योर फॉर्म में पहुंचे, तो प्योर फॉर्म में तो जो प्योर है वही बोलेगा, यानी गुरुदेव ही बोलेंगे, तभी काम चलेगा। इसलिए बार बार हम कि गुरुदेव प्रश्न भी आपके हो, शीर्षक भी आपका हो, और जवाब भी आपके हों, व्याख्याएं भी आपकी हों। हम केवल यंत्र हैं, हम पूरी तरह से हमें आपका यंत्र बना लें। और अरविंद तो साफ कहते हैं कि अवतार का शिष्य होने का मतलब है उसका यंत्र हो। कबीर ने तो, साहब ने तो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, कबीर कुत्तो राम को और मोतिया मेरो नाम। देखिए कितना उन्होंने साफ तरीके से कहा है और कितनी साधारण सरल भाषा में कहा है। कबीर कुत्तो राम को और मोतिया मेरो नाम, जेवड़ी राम की खींचे तित। उन्होंने कहा कि मैं तो उसका यंत्र हूँ, मेरे गले में जेवड़ी डाल रखी है, जहाँ खींचता है जहाँ ले जाता मैं जाता। तो जब अपन सब यंत्र ही हैं तो फिर निश्चिंत और निर्भय होकर के अपने मुख को, अपने शरीर को हम समर्पित करें गुरुदेव को, फिर गुरुदेव बोलेंगे और फिर आनंद जो कार्यक्रम का होगा और बढ़ता जाएगा। ये हमारा कार्यक्रम ये बौद्धिक ना होकर के आध्यात्मिक तभी बनेगा जो हम सर्वप्रथम गुरुदेव से यही प्रार्थना करें, गुरुदेव डाउट ही नहीं रहना चाहिए कि हम बोल रहे हैं, जरा सा भी किंचित भी ये ना रहे कि मैं बोल रहा हूँ, ये तो बोल तो आप ही। तो अब आगे हम इस बढ़ाएंगे इस कार्यक्रम को। और भी भाई बहन जो कुछ अपने व्यूज रखना चाहें। गुरु बहन जय गुरुदेव। एक तो अनाउंसमेंट कर दीजिए, सब लोग अपना माइक जो है बंद रखें। और नरेश गुरु भाई, आप वो बता रहे थे, किसी ने साधक ने पूछा कि गुरुदेव अपना रहस्य बता दीजिए मुझे, वो बात जरा आप पूरा कर दीजिए। हाँ, सभी माइक अनम्यूट रखिए, म्यूट रखिए। गुरुदेव से ध्यान में प्रार्थना की गई कि गुरुदेव मुझे आप अपना रहस्य बताइए, आपका रहस्य क्या है, मतलब पूरी तरह से रहस्य समझा दीजिए कि आप कौन है। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा मेरा जो रहस्य है ना वो तू जीते जी नहीं जान सकता, है ना, इसके लिए तो फिर वो इस शरीर से पार जाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गुरुदेव के बारे में, गुरु तत्व के बारे में कोई पूरी तरह से महिमा या उनकी जो व्याख्या है वो नहीं कर सकता। हालांकि गुरुदेव ने जो साधारण बुद्धि प्रधान है उन लोगों के लिए कहा है कि भाई मेरे को ये सिद्धियां होगी इसलिए लग रहा है ध्यान, या मैंने इस तरह से आराधना की थी। तो गुरुदेव ने स्पष्ट कहा भी है कि भाई ये मैंने दिखाने के लिए की दुनिया को। और एक मैं आपको और स्पष्ट करूं, बहुत क्लियर कर दूं, एक मेरे को घटना याद आ रही है। एक गुरु भाई ने बताया था जो आश्रम में गुरुदेव की सेवा में थे, उन्होंने मेरे को बताया था कि एक बार एक कोई व्यक्ति आए थे कहीं बाहर से, कोई अच्छे पैसे वाले व्यक्ति थे। तो गाड़ी में व्हील से, वो थोड़े दिव्यांग थे, उनको चलने फिरने में दिक्कत थी। तो व्हील चेयर से वो उतरे, ड्राइवर ने गेट खोला और व्हील चेयर नीचे उतारी गई। गुरुदेव उस समय बाहर आंगन जो है ना जगह आश्रम के बाहर, शाम का समय था, गुरुदेव वहां बाहर बैठे हुए थे चेयर पर। कुछ गुरु भाई बहन भी वहां थे, सीमित संख्या में थे। तो वो व्हील चेयर के द्वारा वहां तक हाथ से ट्राईसाइकिल चलाता हुआ गुरुदेव के नजदीक आया और उसने कहा कि भाई मैं गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने हाथ के इशारे से कह दिया कि आने दो। तो जैसे गुरुदेव के पास गया तो गुरुदेव हमेशा ये पूछते थे भाई कहाँ से आया है, किसने बताया, लेकिन गुरुदेव ने ऐसा कुछ नहीं किया। गुरुदेव ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि शिव बोले कि पहले मैं जाऊंगा। मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं जाऊंगा। तो पहले मैं आ गया, फिर शिव आ गए, फिर ये खेल शुरू हो गया। और देखो मैं तो हूं पागल, और मैंने मेरे जैसे 100 पागल और बना दिए। अब देखता हूं ये दुनिया कहां जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि परम सत्ता और भगवान शिव के बीच का वार्तालाप है। पृथ्वी पर लीला करने चलना है और गुरु की महिमा के लिए तो गुरु की महिमा उठानी है। तो शिव ने कहा कि पहले मैं जाऊंगा, लेकिन परम सत्ता, जिनको हम परम कह के संबोधित करें तो ज्यादा ठीक रहेगा, अरविंदों को केवल परम कहा है क्योंकि वो परम शक्ति भी है और परम सत्ता भी है। गुरु बहन को वो गुरुदेव शुरू में ध्यान में शक्ति के रूप में दिखते थे और नृत्य करते हुए, उसके बारे में बताऊंगा, उस अनुभूति के बारे में आपको। तो भगवान शिव और परम के बीच का वार्तालाप। तो परम पहले आए, गुरुदेव का जन्म पहले हुआ। फिर 6 साल बाद बाबा गंगाईनाथ जी ने अवतार लिया और फिर गुरुदेव कहते हैं ये खेल शुरू हो गया, साधना का, आराधना का,
एक दूसरे को खींचने का, समर्पण का, आशीर्वाद का, बाबा गंगाईनाथ जी के समाने का। और फिर गुरुदेव ने कहा कि मैंने 100 पागल बना दिए। अरविंद ने कहा कि 100 लोग अगर ऐसे हो जाएं जो पूरी तरह समर्पित हो, जिनका अपना कोई जीवन ही नहीं हो, जिनकी कोई अपनी इच्छा ही नहीं हो, केवल वो भगवान का यंत्र बनना स्वीकार कर ले, तो इस पृथ्वी पर भारी परिवर्तन, पूरा परिवर्तन हो सकता, क्रांति हो सकती। केवल 100 लोग। तो गुरुदेव ने कहा कि मैं वो काम पूरा कर चुका हूं भाई, जो अरविंद ने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं तो हूं पागल। पागल का मतलब जिसको केवल अपना पागलपन में रहता हो, मतलब अपना एक ही काम दिखता हो, जिस चीज में उसके दिमाग में कोई चीज बैठ गई बस उसी में रमा रहता हो। तो गुरुदेव को केवल अपने गुरुदेव के आदेश से मतलब था और किसी चीज से मतलब नहीं रखते। इसका मतलब ये गुरु ने कहा कि मैं तो हूं पागल और मैंने मेरे जैसे 100 पागल और बना दिए, यानी ऐसे मैंने 100 शिष्य तैयार कर दिए। अब देखता हूँ ये दुनिया कहाँ जाएगी। इस दुनिया को झुकना पड़ेगा इस दर्शन के सामने, इसके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। और आप सब देख रहे हैं कि यही हो रहा है। आश्चर्यचकित है, लोग बोल नहीं पाते, जवाब नहीं दे पाते। तो गुरुदेव के बारे में तो उनको बारंबार नमन और बारंबार प्रार्थना कि हे प्रभु, आप कर्तापन का अहंकार खत्म कर ही रहे, थोड़ा बहुत बचा है उसको भी अब मत रहने दीजिए, और आपके यंत्र हैं। और अरविंद तो यहाँ तक कहते हैं कि हम तो, आत्मा तो जन्म से ही मुक्त है, मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं। बंधन और मुक्ति तो केवल एक खेल है, बंधन और मुक्ति तो केवल एक खेल है। तो इसलिए अपन तो गुरुदेव के प्रति समर्पित रहें और मिशन के प्रति समर्पित रहें। हाँ, एक चीज और मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज मेरे माइंड में थी। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि आप आध्यात्मिक जब कार्य करें, आध्यात्मिक क्रांति में खास करके जब आ जाएं, कोई दुरंगी चाल आपके मन में नहीं होनी चाहिए। मतलब दूसरी बात तो सोचना ही नहीं है, कोई किसी प्रकार का लाभ उठाने की बात, कोई व्यक्तिगत बात, कोई किसी चीज का आकर्षण, या कोई जनबल खड़ा करने की इच्छा, मतलब कोई भी ऐसी चाल, केवल क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, वो तो आपके भीतर भी बैठे, वो आपकी हर बात को, हर कमजोरी को, और आप हर कोई चाल अगर रह गई माइंड में तो वो फिर गलत है। और गुरुदेव के साथ रहना, मैंने अचित शक्ति विलास गुरुदेव ने पढ़ाया, तो उसमें लिखा कि समर्थ गुरु के साथ रहना, उसके सानिध्य में रहना, उसके मिशन में रहने का मतलब है अग्नि के साथ। तो अग्नि तो समस्त विकारों को जला के भस्म कर देती है, तो कोई हमारी ऐसी बात भी है तो वो चलेगी नहीं। हाँ, तो सिर्फ खरा सोना ही रहेगा गुरुदेव के नजदीक तो, और इस मिशन में तो। और इसलिए मैं गुरु भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि पूरी तरह से अपने कोशिश करें कि हमारा जो प्रयास है उसमें व्यक्तिगत कुछ ना हो, हमारे लिए कुछ हम नहीं कर रहे हो, कोई ऐसा एजेंडा हमने छुपा नहीं रखा हो कि हम हमारे लिए कुछ करें, कोई नेम की, कोई फेम की, कोई ग्रुप खड़ा करने की, किसी भी प्रकार की, किसी गुरु भाई या बहन से कोई किसी प्रकार का लाभ या कोई किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा भी उठाने की कोई इच्छा या कोई प्रवृत्ति या कोई इस तरह की कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपके माध्यम से ये जो मिशन है ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि जब मैं नहीं रहूंगा मेरी तस्वीर रहेगी, और जो मेरे योगी शिष्य होंगे उनके माध्यम से ये दर्शन फैलेगा। युग का मतलब है जिनके मन में इस प्रकार की कोई भावना ना हो, वो मिशन को केवल जैसे गुरुदेव ने चलाया है, ना किसी अपेक्षा, और पूरी तरह से 100% अपने गुरु पर निर्भर रहते थे। आपको ध्यान होगा, आप जो पुराने गुरु भाई हमको पता भी है कि जो गुजरात मिशन था उसमें गुरुदेव के पास हीरो का एक व्यापारी आया था, उसने कहा गुरुदेव मैं आपके सारे कार्यक्रमों को स्पॉन्सर करूंगा, जितना भी धन की आवश्यकता होगी मैं दूंगा, लेकिन स्पॉन्सर में नीचे मेरा नाम आना चाहिए, जहां भी कोई पंपलेट जाए, आपका पोस्टर लगे, उसमें मेरा नाम नीचे स्पॉन्सर्ड बाय। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई ऐसा है, तू जा, मेरा स्पॉन्सर तो गंगाईनाथ, मुझे स्पॉन्सरशिप की जरूरत नहीं, तो हम कहीं भी कोई समझौता ना करें। गुरुदेव के पास में धनिकों का ही नहीं, राजा महाराजाओं के संदेश आए, पूर्व राज घरानों के भी, कि हमारे घर पर आकर के पधारे और दीक्षा दें, हमारा नाम, हमने आपका नाम बहुत सुना है। गुरुदेव ने कहा कि भाई ऐसा है, उसको जरूरत है तो मेरी झोपड़ी में आ जाए, मैं तो झोपड़ी में पैदा हुआ, मुझे राजघरानों से कोई मतलब नहीं। तो गुरुदेव ना कभी झुके, ना उन्होंने कोई समझौता किया धन के लिए, नाम के लिए, यहाँ तक कि मिशन के प्रचार बढ़ जाए, ये भी, इसके लिए भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। जिससे 1 आए, 2 आए, 4 आए, कोई इस प्रकार का हथकंडा अपनाना, कोई नया तरीका यूज करना, कोई इस तरह की बस वही स्पीच उनका, वही दीक्षा और वही ध्यान कराना, चाहे एक व्यक्ति को कराए चाहे 100 व्यक्तियों को कराए। तो हमारे अंदर भी वही, हम चूंकि उन्हीं के शिष्य हैं, उन्हीं के उपासक हैं और उन्हीं की संतान है,
तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके जैसे बने। तो अब और भी गुरु भाई बहन हैं, अपनी बात रखें निश्चित रूप से। नृत्य कर भाई गुरु साहब भाई? वो और बता भाई साहब वो और बता दीजिए, जो ध्यान में गुरुदेव नृत्य करते थे और वो साथ में करते थे, जो लड़की थी ना एक, वो और हाँ बता हाँ, दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो गुरु बहन अब तो कॉलेज में है, उस समय तो छोटी थी वो, तो मेरे ख्याल में उस समय रहेंगी 8 साल की होंगी, हो सकता है 10 के आसपास है। तो उनके ताऊजी ध्यान करने लगे थे पहले, और फिर उस बच्ची को ध्यान कराया गया है। तो मुझे पता लगा कि उस बच्ची को के ध्यान में कोई उसको महिला दिखाई देती है, और सांवला सांवला उनका थोड़ा रूप है, और बाल खुले हुए, और जैसे वो ध्यान करती हैं वो आती हैं, वो नृत्य करती हुई रहती हैं, और कहते उस बच्ची को फिर ध्यान में कहती है कि तू भी मेरे साथ नाच। फिर वो बच्ची भी उनके साथ ध्यान में नाचती है, और फिर ध्यान खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा कि भाई मेरा मेरा उस समय कुछ तामसिक शक्तियों से कुछ ज्यादा ही वो था, भय। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कोई तामसिकता तो नहीं है, क्योंकि गुरुदेव का ध्यान करे थे तो गुरुदेव दिखने चाहिए, या कोई क्रिया हो, इस तरह की बातें थी माइंड में। तो मैंने उनसे कहा कि फिर ये भी पता था हालांकि मुझे, कि गुरु शिव और शक्ति दोनों होता है एक साथ। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि गुरुदेव को हम परम सत्ता या परम शक्ति की बजाय परम कहे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि आत्मा का न्यूट्रल जेंडर है, गुरुदेव ने बोला, तो परमात्मा का कोई जेंडर नहीं होता, कोई लिंग नहीं होता। हाँ, ये कि हम उनको गुरुदेव के रूप में श्रद्धा रखते हैं तो गुरुदेव के रूप में आएंगे। गुरुदेव का जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिल तैसी। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आज ध्यान करे तो उसे ये कहना कि उस जो भी शक्ति उसके ध्यान में आ रही है, कि आप और गुरुदेव एक हैं या अलग अलग है। क्योंकि मेरे को ये पता था कि वो शक्ति चाहे कुछ भी हो, लेकिन गुरुदेव के रूप में नहीं आ सकती, और इस प्रश्न का जवाब देगी तो पोल खुल ही जाए। तो जब उसने ध्यान में बैठी, तो बैठते ही वो शक्ति आई, और परम शक्ति है वो। वही केस खुले हुए, वही नृत्य चालू किया, और हंस करके बोली शक्ति कि मुझे पता है तू क्या पूछे। तो यही पूछना चाहती है ना कि मैं और तेरे गुरुदेव एक है या अलग अलग है। तो उसने कहा कि हाँ। तो उसने कहा कि ले देख, तो नाच रही थी तो उसके चेहरे पर पसीना था। जैसे ही वो उसने कहा कि देख, वो गुरुदेव में कन्वर्ट हो गई, और वो जो पसीना था वो गुरुदेव के चेहरे पे था। तो जब मुझे ये बात बताई गई तो मैंने कहा कि भाई ये तो कमाल हो गया गुरुदेव की लीला, जो कि लिखा हुआ है कि गुरु एक साथ शिव और शक्ति दोनों है। कई लोग ये आराधनाएं करते हैं, नवरात्रे करते हैं, खास करके गुरु बहने अभी कर रही होंगी कुछ, मेरी आवाज सुन रही है वो, नवरात्रे तो कर ही लेते हैं, शक्ति के बिना काम नहीं चले, या नहीं कर यदि डरती है कि लक्ष्मी के बिना काम नहीं चले, उनको वो थोड़ा सुन ले ध्यान से कि गुरुदेव ही लक्ष्मी है, गुरुदेव ही दुर्गा काली, सब कुछ गुरुदेव ही है। तो गुरुदेव में कन्वर्ट हो गई हो, तो उसने मेरे को फोन करके बताया। तो मैंने कहा कि कल फिर ध्यान में ये कह देना कि आज के बाद आप मुझे गुरु रूप में ही दिखाई दे, क्योंकि मैं गुरु के पास ये समझ चुका था कि ईश्वर का या शक्ति का गुरु रूप ही सबसे करुणामयी रूप है, सबसे प्रेममयी रूप है, सबसे आनंदमयी रूप है, सबसे कल्याणमयी रूप है। हालांकि सब रूप उसी के हैं। तो उसके बाद में वो गुरुदेव उनको दिखते थे, और तो बाद में तो इतना हो गया था कि जब वो खेलती थी, साइकिल चलाते तो उसके साथ खेलते थे गुरुदेव, साइकिल पे पीछे बैठ जाते थे, जब वो साइकिल चलाती थी तो घूमते थे। कई बार बातें भी हुई, कई गुरु भाई बहनों कुछ समस्याएं भी सामने रखी, तो गुरुदेव ने जवाब भी दिया उसके माध्यम से, उसको साफ गुरुदेव बात करते थे। और ऐसे कई गुरु भाई बहनों से मेरा संपर्क हुआ भी है, उनसे बात होती है। हाँ, मेरे जैसे नालायक जरूर लोग जरूर हैं जिनको गुरुदेव कभी सपने में नहीं दिखते, ध्यान में क्रियाएं वगैरह जरूर करवाते हैं, लेकिन शायद वो अरविंद वाली बात है कि अपने लिए कोई इच्छा ही ना रखें। शायद भगवान यही चाहते हैं कि मुक्ति की भी इच्छा ना रखें, मेरे विकार भी खत्म हो ये भी इच्छा ना रखें, कुछ भी इच्छा ना रखें, भगवान मुझे अपना यंत्र बना लो, अपना काम कराओ। ये तो आप कभी भी करवा दोगे। ये गुरु भाइयों कहते हैं कि क्षण भर भी नहीं लगेगा। जो तुम चाहते हो, जो तुम पाले बैठे कोई ध्यान में, मेरा ये ध्यान लग जाए, मुझे ये अनुभूति हो जाए गुरुदेव से, अपने मन में कई चीजें हम पाले बैठे, मेरे मन में भी है, मैं माफ करिए मैं भी कहूंगा। तो वो सारी अनुभूति गुरुदेव एक क्षण में आपको सारी क्लियर कर देंगे। ले ये देखिए, कोई जैसे ये चाह रहा, लेकिन अच्छा तो ये कि हम उन सबको छोड़ दें, अपने लिए मुक्ति के लिए भी ज्यादा हम चिंतित ना हो, क्योंकि जिनके गुरु इतने समर्थ हैं, जो परम है, जो परम है, वो जब हमारे गुरु हैं तो फिर हमें क्या चिंता। तो साधना जी को ये मालूम था ये अनुभूति वैसे, और इन्होंने जो है और थोड़ा सा चर्चा के लिए इसको खोल दिया, और मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा रहा, क्योंकि अधिकतर हमें सोचते हैं कि गुरुदेव, अधिकतर लोग, अभी कुछ जो नए लोग जुड़े लोग होंगे उनके लिए तो जरूर है ये बात,
पुराने साधक तो सब समझ चुके हैं, गुरुदेव समझा चुके हैं कि गुरु केवल एक पथ प्रदर्शक होता है, एक मनुष्य होता है जो भगवान को पाने का रास्ता बनाता है। जबकि विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे साधारण लोग मनुष्य कहते हैं। तो गुरु तो परमात्मा है। और गुरु गीता गुरुदेव की कृपा से पढ़ने को मिली तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव का एक पैर शिव का होता है, एक चरण और एक शक्ति का होता है। शिव और शक्ति दोनों गुरुदेव के अंदर है। श्री मां ने शक्ति को प्रसन्न किया और शक्ति प्रकट हुई तो श्री मां ने शक्ति से प्रार्थना की कि हे मां, आपने अलग रहकर भेंट पूजा बहुत ले ली, अब आप परम में लीन हो जाओ ताकि अगला अवतार हर दृष्टि से पूर्ण। उन्होंने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो इस कारण से राम आए तो उनके साथ अलग सीता की आराधना आपको करनी पड़ेगी। ये जो अवतार है, कल की अवतार है, ये हर दृष्टि से पूर्ण। गुरुदेव हर दृष्टि से पूर्ण है। गुरुदेव का एक रोम भी पूर्ण है। आप गुरुदेव के एक अंगूठे पर भी ध्यान लगा लिए, पूर्ण है। आप ये चिंता नहीं करें कि ध्यान में पूरे नहीं दिख रहे। गुरुदेव का एक कोई वस्त्र का कोई किनारा भी आपके ध्यान में थोड़ा सा भी दिख रहा है, आप संतुष्ट हो जाइए, आप जुड़ गए, चिंता नहीं करें, क्योंकि ये अवतार हर दृष्टि से पूर्ण और इतने समर्थ हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं। तो हमारे गुरुदेव पूर्ण अवतार है, हर दृष्टि से पूर्ण है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। गुरुदेव ने कह रखा कि मेरे अलावा तुम्हें कहीं सिर झुकाने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी झुकाओ तो आपकी मर्जी, कोई डाउट है तो वो भी क्लियर करते हैं। तो मैं और भी लोगों से निवेदन करूंगा कि वो भी बोले इस बारे में। एंड्रॉइड प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए। स्वागता, गुरु बहन ने एंड्रॉइड कर रखा है। जय गुरुदेव। जय गुरु बहन। गुरु बहन, मैं मतलब पहले राधा नाम लिखती थी ना, तो वो छूट नहीं रही है, तो गुरुदेव से क्या प्रार्थना करके लिख सकती हूँ? गुरुदेव से प्रार्थना करो कि आप मंत्र में ही दोनों राधा और कृष्ण दोनों इसी मंत्र में है, अलग की आवश्यकता ही नहीं है गुरु बहन। मतलब छूट नहीं रही है, उन्हें नहीं लिखी तो अच्छा नहीं लगता, तो गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए, गुरुदेव ही आपको मार्गदर्शन करेंगे। मेरा मानना यही है कि गुरुदेव इस मंत्र में राधा और कृष्ण दोनों की शक्ति है, इससे अलग है ही नहीं। तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करिए, गुरुदेव से करुण पुकार किए कि मेरे को अलग से नहीं कराए, इसी में है दोनों शक्ति, तो इसी की पूजा करवाए मेरे से। जी, मतलब अभी जितना कोशिश करती हूँ फिर लिखने बैठ जाते हैं। गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ, फिर भी मन करता है तो फिर लिखने बैठते हैं। बार प्रार्थना करिए, ध्यान बार बार प्रार्थना करिए, गुरुदेव सुनेंगे। और ज्यादा से ज्यादा मंत्र का पहले ध्यान ज्यादा कीजिए, है ना। इस मंत्र में राधा कृष्ण दोनों की शक्ति इसी में है, अलग कुछ है ही नहीं, ये पूर्ण है मंत्र, इसलिए अलग कुछ नहीं है गुरु बहन, है ना। गुरुदेव से प्रार्थना, गुरुदेव इसका हल बता सकते हैं, हम तो बस अपनी बुद्धि से कर सकते हैं, इसका उपयोग हम नहीं बता सकते गुरु बहन। जितना आप गुरुदेव से जुड़ोगे उतना ही अच्छा है आपको। और एक बात प्रार्थना करिए, गुरुदेव ध्यान में मंत्र जाप भी, गुरुदेव को मेरे से अलग से पूजा ना कराए, मुझे तो मेरे यही मंत्र पूर्ण है, तो तुम इसी में निरंतर बनाए रखे मेरे को जी। और कोई एक प्रश्न पूछनी थी, क्या गुरुदेव जी के मंत्र से षड विकार दूर होते हैं? षड विकार जो है, षड विकार जो हमारे अंदर होती है, काम क्रोध लोभ मोह, धीरे धीरे जी सारे विकार है, षड विकार बता रहे हो ना, 6 विकार के सारे विकार जी, मतलब हम पूर्व जन्म से हमारे अंदर जो विकार है वो कोशिश करते हैं दूर करने के लिए, आपको फिर भी ये जाते जी। इसी मतलब हमारे जन्म जन्म के कर्म है ना, जो सारे विकार है शुद्ध है, वो सब नष्ट होते जाते हैं। जितना मंत्र जाप उतना ही जप करते हो उतना क्यों मन में उथल पुथल आ जाए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए और गुरुदेव से कहो मेरे मंत्र ज्यादा से ज्यादा चलाए, है ना जी। मतलब जितना मैं जप करती हूँ उतना मुझे क्रोध आती है। एक गुरु बहन बोल रहे जितना मंत्र जपती हूँ उतना ज्यादा क्रोध आता है मुझे।
ये क्रोध गुरु बहन, क्रोध भी तो निकलता है। क्रोध अगर तेज होगा तभी तो वो निकलेगा बाहर। और गुरुदेव से प्रार्थना कीजिए नहीं कि कैसी है ये क्रोध, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, निकलने के लिए आप गुरुदेव से जितना कनेक्ट होंगे उतना ही आपको फायदा है गुरु बहन भाइयों से जुड़ने की बजाय। मेरा एक ही मानना है कि हर क्वेश्चन जो भी आपके अंदर आ रहा है, विकार आ रहा है, शुद्ध आ रहा है, जो भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, सब गुरुदेव से शेयर कीजिए। जैसे एक माँ बाप अपने आपसे बात करते हैं, बहन भाई बात करते हैं, वैसे गुरुदेव से बात कीजिए। गुरुदेव इसको जवाब देंगे। जी ये जी, गुरु बहन धन्यवाद। कहाँ से हैं? गुरु बहन आप, क्या गुरु भाई? ये गुरु बहन कहाँ से हैं? उड़ीसा तमिलनाडु, से, उड़ीसा उड़ीसा से। से, अच्छा, बलांगीर जिला से। गुरु बहन आप जुड़ते रहिए, आपको ध्यान करते रहिए गुरुदेव का, और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए जैसे बबीता बहन बता रही है। और ये विकार हमारे तभी आते हैं जब हम, हमारे अंदर से हमें उनका आभास होता है कि हाँ ये विकार है, और हम उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, दूर होना शुरू हो रही। जब पहचान हो जाती है ना किसी चीज की, अच्छी है ये बुरी है, तो बुरी चीजें अपने आप दूर होती चली जाएंगी। तो ये उथल पुथल इसलिए हो रखी है, वो अपने आप आपको छोड़ के चली जाएगी। आप तो बस अपना ध्यान और मंत्र जप करते रहिए गुरु बहन, और रोज आप इस कार्यक्रम से कोशिश कीजिए जुड़ने का। तो आपको और दूसरे साधकों के भी जो सुनने को मिलेंगी अनुभूतियां, उनके विचार, उससे आप में और अच्छा आपका ध्यान लगेगा। जय गुरुदेव गुरु बहन। जी धन्यवाद। नरेश नरेश भाई ने हैंड रेस किया हुआ है, नरेश भाई ने। नरेश भाई साहब पहले का ये है, बुद्धि प्रकाश भाई साहब ने हैंड रेस कर रखा है। गुरु बहन आपका क्वेश्चन पूरा हो गया तो दूसरे को और ले लो। हाँ, जी बुद्धि जी, बुद्धि प्रकाश भाई साहब अपने माइक अनम्यूट कीजिए। गुरु बहन जय गुरुदेव। मैं नरेश जी भाई साहब से 3 जो है मेरी जिज्ञासाएं हैं वो रखना चाहता हूँ। नरेश जी भाई साहब। हाँ बोलिए भाई साहब। नरेश भाई साहब जी अपना गुरु भाई, माइक। जी गुरु भाई। भाई साहब पहली मेरी जिज्ञासा तो ये है कि जैसे अपन गुरुदेव के मतलब जैसे मान लो कि जैसे उनकी मतलब उनकी जो लिखी हुई स्पिरिचुअल साइंस वगैरह है वो भी पढ़ते हैं, गुरुदेव की स्पीच भी सुनते हैं। तो गुरुदेव जी महर्षि अरविंद, विवेकानंद, श्री माँ, इन सब का जिक्र करते हैं। तो गुरु जी हाँ, भाई जी हाँ। क्या ये मतलब गुरुदेव के ही जो है वो मतलब एक तरह से रूप थे, या ये कौन थे? मतलब इनका गुरुदेव के दर्शन में क्या महत्व है? मेरा पहली जिज्ञासा ये है। दूसरी जिज्ञासा गुरु भाई मेरी ये है कि जैसे मान लीजिए अपने को तंद्रा के दौरान कोई अनुभव मतलब कोई गुरुदेव कुछ दिखाते हैं, तो वो मतलब वो चीज़ अपने को शेयर करनी चाहिए या नहीं नहीं करनी चाहिए? तंद्रा के दौरान अगर आपको कोई अनुभव हो, तो मतलब वो जी सच होता है या नहीं होता है, वो अपने को शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तीसरी मेरी जो जिज्ञासा है वो ये है कि क्या हमें गुरुदेव से किसी चीज़ की जैसे भौतिक जो चीज़ें होती है, उनकी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? मतलब वो पूरी हो या ना हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अपने को एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए? ये 3 मेरी जिज्ञासाएँ हैं गुरु भाई, थोड़ा-सा प्रकाश डालें। जी। एक चीज मैं आज बबीता जी से मेरी बात हो रही थी, तब भी मैंने इनसे कहा था कि गुरुदेव ने एक लाइन जरूर कह रखी है, उसको मैं रिपीट करके फिर आगे बढ़ूंगा कि मुझसे ध्यान में प्रार्थना करें हर प्रश्न के लिए, है ना। क्योंकि हर साधक के लिए जवाब अलग अलग होता है, और आपके जो प्रश्न है वो चूंकि इस तरह के हैं जिनके बारे में गुरुदेव ने पहले बहुत स्पष्ट कर रखा है, इसलिए कोई ऐसी बात है नहीं। और आपने भी लोक कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है। तो पहली बात जहां तक कि ये लोग कौन थे, तो जिस को निमित्त बनाया गया हो गंगा के आने के लिए, जिस भागीरथ को, जिस प्रकार से भागीरथ को निमित्त बनाया, उसी तरह से भगवान ने महर्षि अरविंद को निमित्त बनाया। उनको कहा कि तू योग साधना करते ताकि मैं आ सकूं। और योग साधना भी उन्होंने पांडिचेरी में की है, जो महर्षि अगस्त्य की तपोस्थली रही है। और कहते हैं ऋषियों में महर्षि अगस्त्य एक तरफ, बाकी सारे ऋषि एक तरफ। भगवान शिव ने यहाँ तक कहा है कि वो मेरा ही रूप है, महर्षि अगस्त्य के लिए। और महर्षि अरविंद को पढ़ा, जब मैंने उनके बारे में ज्यादा पढ़ा तो इतना तो कुछ हो गया था कि बात बात में महर्षि अरविंद की कोटेशन मेरे मुंह से निकलते थे। और उन्होंने योग साधना भी भगवत कृपा से की, उत्तर पड़ा स्पीच में भी उन्होंने बताया है। जहां तक कौन थे इसके बारे में मुझे एक जगह कुछ पढ़ने को मिला था, ध्यान तो नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा था मैंने, उन्होंने स्वयं कहा या किसी और ने, वो अनिरुद्ध के अवतार है। भगवान कृष्ण के जो पोते थे अनिरुद्ध,
तो कहते हैं कि उनका जो अगला जन्म है वो महर्षि अरविंद के रूप में हुआ है, और उनको जेल में भगवान ने दर्शन दिए, भगवान कृष्ण ने, और उनको आदेश दिया है कि तू ये जो आजादी की लड़ाई का जो ठेका ले रखा है इसको छोड़, है ना, और योग साधना कर जिससे मैं पृथ्वी पर आ सकूं। वो पांडिचेरी चले गए। उसके बाद में कई लोगों ने उनको, उनके शिष्यों ने और उनके जो साथी थे, फॉलोवर्स थे, उनको बुरा भला भी कहा कि आप तो आजादी की लड़ाई में थे, कायरों की तरह भाग करके अब आंख मूंद करके बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि मैं आंख मूंद करके वो कर सकता हूँ जो मैं आपकी तरह से पहले संघर्ष के द्वारा जो कर रहा था वो जो नहीं कर सकूंगा, वो आंख मूंद कर ज्यादा अच्छी तरह से कर पाऊँ, क्योंकि उन्हें योग बल में कितनी शक्ति होती है भरोसा हो गया। और भगवान ने कह भी दिया था कि तेरे जन्मदिन पर 1947 को मैं इस देश को आजाद कर दूं। 1947 15 अगस्त अरविंद का जन्मदिन, वैसे अरविंद का। श्री माँ जो है उनकी फॉलोअर भी हैं और उनकी सहयोगिनी भी है। उनको महर्षि अरविंद बचपन में भी दिखते थे और बचपन से ही उनके पास में योग की शक्तियां थी। उन्होंने लिखा है कि मैं छोटी थी तो मुझे अनुभूति होती थी कि मैं आसमान में ऊपर उड़ रही हूँ, मुझे अनुभूति होती थी कि मैं लोगों का कष्ट दूर करने के लिए आई हूँ, मुझे कृष्ण के रूप में अरविंद दिखते थे उनको बचपन से, और उनको आना भी पड़ा यहाँ, और फिर वो यहीं की हो गई, हालांकि वो भारत में पैदा नहीं हुई। और उसके बाद में जब देह त्याग की आवश्यकता आई तो ये भी आवश्यकता थी, नहीं तो योगी चाहे तो हजारों सालों तक जीवित रह सकते। योगी के देह के त्याग करने का भी कारण होता है। तो अरविंद ने कहा कि भाई ये बलिदान मैं करूँ, आप नहीं पहले। हालांकि श्री माँ ने कहा कि नहीं मैं, तो अरविंद ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, आपको अभी मेरे बाद में और काम करना है। और महर्षि अरविंद के देह त्यागने के बाद में श्री माँ ने आश्रम को संभाला, बहुत सारे दीक्षित लोग और ध्यान करते रहे। तो गुरुदेव के मन के से पहले प्रार्थना करने के लिए और भगवान से जुड़ करके अवतरण के लिए ये कार्य उनको सौंपा गया था। और अरविंद जी ने एक जगह कहा है कि मैंने भगवान से उतना बड़ा वरदान मांग लिया है जितना ये पृथ्वी मांग सकती। मैंने परात्पर से, यानी जो सबसे परे है, उससे इतना बड़ा वरदान मांग लिया है जितना ये पृथ्वी मांग सकती। कहते हैं पृथ्वी गाय के रूप में गई, या ऋषि मुनि साथ गए, उन्होंने भगवान से कहा कि अत्याचार बढ़ गए, आप अवतार लीजिए। तो पीछे पुराणों में इस तरह का वर्णन आता है। तो कहते हैं कि पृथ्वी की जितना मांग सकते थे उतना बड़ा वरदान मैं मांग चुका हूँ, और उन्होंने कहा कि भगवान वो दे चुके हैं। और श्री माँ का जब मैंने कोटेशन पढ़े कि उन्होंने क्या क्या लिखा है कि वो क्या क्या दे चुके हैं, भगवान इतना कुछ पहले ही दे चुके हैं, तो मुझे भी ये लगा कि अब किसी को कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है, केवल समय की बात है। और उसके लिए अरविंद ने कहा है कि संसार की, यानी जो विश्व की मानवता का जो भविष्य है वो भगवान की मुट्ठी में है। मानवता का जो भविष्य है वो वरदान तो दे चुके हैं, फिर भी मुट्ठी में रख लिया। और जब सामूहिक रूप से लोग ध्यान करने लगेंगे, जब करने लगेंगे, तो भगवान की मुट्ठी खुलने लगेगी। तो सामूहिक मंत्र जाप और ध्यान का बड़ा महत्व है। और आपको ध्यान होगा कि गुरुदेव के जितने भी कार्यक्रम होते थे वो सामूहिक ही होते थे, और सामूहिक ध्यान जप और जप का बहुत भारी महत्व है, और उसी से मानवता का भविष्य सामने जो दिव्य रूपांतरण का है वो आएगा। और अभी इसके अलावा जो आपने प्रश्न पूछे थे, दूसरा प्रश्न एक बार रिपीट करेंगे आप, क्या था आपका? गुरु भाई, तंद्रा के दौरान जैसे किसी को कोई अनुभूति होती है तो उस विषय में क्या? तंद्रा के बारे में गुरुदेव ने कहा कि उस तंद्रा के दौरान देखा गया जो भी कुछ है वो सत्य होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर कर ले, कहीं नींद के दौरान ना हो। स्वप्न के बारे में या नींद के बारे में गुरुदेव ने कहा कि उस पर ध्यान नहीं। स्वप्न में आपको कुछ भी दिखा है या नींद के दौरान दिखा है, गुरुदेव ने कहा कि उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान में या फिर तंद्रा में, ध्यान के बाद तंद्रा लगती है, एक आनंद सा रचाया रहता है साधक को, और वो अर्ध निद्रा की स्थिति में रहता है, आनंद में भी रहता है। तो उस स्थिति में भी वो जो कुछ देखता है वो सत्य घटित होता है। तो अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में और थोड़ा क्लियर कर दूं। ये केवल एक सिद्धि है, और योग में साधक की और खास करके दुनिया योग से विमुख हो गई थी, इसलिए भगवान ने इसको ज्यादा आगे बढ़ाया है। और हम गुरु भाई बहनों को दिखता भी है, हालांकि इसका महत्व भी है, गुरुदेव ने एक जगह इशारा भी किया है, लेकिन फिर भी एक सिद्धि है ये। और गुरुदेव ने स्वयं कहा है कि साधक को सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं सिद्धियों के चक्कर में पड़ता तो यहीं रह जाता, वहीं रह जाता, आराधना में आगे नहीं बढ़ सकता। और गुरुदेव एक सीमा तक ये चीजें दिखाने के बाद में सिद्धि छीन भी लेते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि आज ध्यान में कुछ दिखा, जैसे दूसरे दिन बैठेंगे तो दिमाग में रहेगा दिखा आज क्या दिखता है, ना हमारा ध्यान मंत्र जाप पर रहता है ना गुरुदेव पर रहता है, जबकि आवश्यकता इस बात की आराधना करके हम आगे बढ़े। अभी गुरु बहन ने गुस्से का प्रश्न, क्रोध का प्रश्न उठाया था, विकारों का प्रश्न उठाया था। तो क्रोध का विकार मुझे भी बहुत परेशान किया, अब भी कुछ विकार परेशान करते हैं।
तो इसके बारे में एक वर्णन तो ये आता है कि जैसे झाड़ू लगाते हैं तो धूल ज्यादा उड़ता दिखाई देता है, उसे घबराए नहीं, आराधना करती रहे। मुझे तो क्रोध ने इतना परेशान किया कि मैंने गुरुदेव से पूछा, तो गुरुदेव ने अपने मुखारविंद से, स्टेज पर ही थे गुरुदेव, तो गुरुदेव ने स्वयं कहा था कि बेटा नाम जप करो, आनंद में खो जाओ, यानी इतना आनंद आएगा कि क्रोध तो कहीं फटकेगा ही नहीं। तो आप सघन नाम पर फोकस करें और विकारों की चिंता बिल्कुल भी ना करें। तीसरा प्रश्न और था आपका कुछ गुरु भाई? जी गुरु भाई, तीसरा ये था कि हमें भौतिक जीवन की जो जैसे मान लो जरूरतें हैं या अपनी जो उम्मीदें हैं, क्या तो वो मतलब जी। गुरुदेव से उसकी उम्मीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। गुरुदेव ने कहा मुझसे प्रार्थना करें। गुरुदेव ने कहा कि रोटी के बिना राम याद नहीं आएगा। और अरविंद ने कहा है कि हमने गलती ये की कि हमने अध्यात्म को तो अपना लिया, अध्यात्म को तो सिर पे रखा, लेकिन भौतिक का त्याग कर दिया। और वो कहते हैं कि आगे जो योग है, आगे हमें कार्य ये करना है कि पूर्व और पश्चिम का मिलन करना है। पश्चिम के लोग तो भौतिकवाद के पीछे पागल है और हम लोग अध्यात्म के पीछे पागल है। हम भौतिक को बिल्कुल ही हमने छोड़ दिया। तो दोनों ही चीजें उचित नहीं है। विवेकानंद जी भी जब वहां गए थे अमेरिका में, तो उन्होंने भी वहां के लोगों को कहा था कि ऐसा है, तुम तो अंधे और हम हैं लंगड़े, तो तुम हमें कंधे पे बैठा लो तो हम दोनों मंजिल पे पहुंचे। यानी वहां तो भौतिक का विकास, भौतिकवाद का चरम विकास हो गया, भौतिक सुख सुविधाएं, भौतिक संपदा, और हमारे यहाँ उस चीज की कमी है। लेकिन अध्यात्म में हम सदा उन्नत थे और उन्नति थे और आज भी हैं। तो उनका कि दोनों का मिलन होना चाहिए। तो इसलिए उचित है, बिल्कुल आप अपनी आजीविका के लिए, अपने कष्टों के लिए, अपने मकान के लिए, किसी भी आवश्यकता के लिए आप गुरुदेव से प्रार्थना करें। प्रार्थना के लिए कोई बंधन नहीं किया कि आप ये नहीं मांगे या वो नहीं मांगे। यहाँ तक कि मुझे याद है एक बार तो गुरुदेव ने कह दिया था कि बाबा गंगाईनाथ जी के वहां जाओ और उनकी परिक्रमा करके और जो मांगोगे वही मिलेगा। बंधन नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि आप तो मांग लो जाकर। तो बिल्कुल प्रार्थना करें। जी गुरु भाई। और ध्यान में प्रार्थना करें, अपने प्रश्नों के लिए ध्यान में प्रार्थना करें, गुरुदेव और भी अच्छा उत्तर देंगे। गुरुदेव से चंदन जी जो आश्रम में मैगजीन का कार्य मुख्य रूप से संभालते हैं, उन्होंने गुरुदेव से पूछा था कि गुरुदेव मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा ध्यान में पूछना, 1000 गुना जवाब दूंगा। अब देखिए कितनी बड़ी बात गुरुदेव ने क्लियर कर दी कि गुरुदेव ने स्वयं अपने मुंह से उत्तर देने की बजाय कहा कि ध्यान में मुझसे पूछो। तो अब मैं जो उत्तर दे रहा हूँ ये भी एक तरह से, अब चूंकि चर्चा है इसलिए भगवान से माफी भी चाहूंगा कि भगवान ने जब इतना तक क्लियर कर दिया, खुद भी अपने मुंह से उत्तर नहीं दिया, कहा कि ध्यान में मुझसे पूछो। क्योंकि वो आगे आने वाले साधकों को ये एक तरह का संदेश देना चाहते थे कि आप अपने भगवान से, अपने गुरु से ध्यान के अंदर जुड़े, यही योग है। और ध्यान में जुड़ेंगे तो ही जो उत्तर है वो आपको मिलेंगे। क्योंकि हर शिष्य के जो प्रारब्ध है, संस्कार अलग तरह के होते हैं, तो वो गुरु को ही मालूम होता है और किसी को भी नहीं, तो उसको ही मालूम होता है। एक ही प्रश्न के गुरुदेव ने अलग अलग तरह से उत्तर दिए, अलग अलग प्रश्न एक ही है, अलग अलग साधकों को उत्तर अलग अलग दिए, क्योंकि उनके प्रारब्ध अलग अलग थे। तो इसलिए किसी भी प्रश्न का जो उत्तर हम देते हैं अपनी बुद्धि के प्रयास से, और एक चर्चा चल रही दे देते हैं, लेकिन पूर्ण उत्तर तो आपको ध्यान में गुरुदेव से मांगना चाहिए। जब थोड़ा सा अच्छे गहरे ध्यान की स्थिति में हो, उस समय गुरुदेव से प्रार्थना करके छोड़ दें। उस समय भी उत्तर की अपेक्षा ना करें, गुरुदेव अभी उत्तर देंगे, मुझे बोल देंगे, फिर उनका काम है। वो प्रश्न रिकॉर्ड हो गया आपका, वो उसका उत्तर आपको 1000 तरह से, जब तक उस प्रश्न का उत्तर आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाओगे, समझ नहीं जाओगे, गुरु समर्थ है और आप कैसे समझोगे ये भी पता है, तो वो उसी तरीके से आपको समझाएगा। जी धन्यवाद बबीता जी, मुझे आपने टाइम दिया। विनोद गुरु भाई अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। वैसे तो अभी नरेश गुरु भाई ने जो बात बोली है उसको सुन के मैंने जो काफी देर से हैंड रेस कर रखा था वो डाउन कर दिया था, लेकिन अब आपने फिर से आपने इनवाइट कर दिया, तो ये गुरु की प्रेरणा समझ के मैं पूछ लेता हूँ नरेश गुरु भाई से। मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है गुरु भाई कि गुरुदेव ये कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है, गुरुदेव ने ऐसे कहा था कि जैसी श्रद्धा, जैसा समर्पण, जैसी आस्था मेरे गुरुदेव के प्रति थी, ऐसी मेरे शिष्यों की मेरे प्रति होगी तो पार पड़ेगी। तो अब जो है वो हमारे दादा गुरुदेव भी हैं, तो जब थोड़ी सी श्रद्धा की बात आ जाती है, थोड़ी सी भावना की बात आ जाती है, पूजा की बात आ जाती है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि दादा गुरुदेव जो हैं
उनकी पहले जो है पूजा करें, पहले उनका ध्यान करें, गुरुदेव का करें, या सिर्फ गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाएं, उनकी तरफ उनको नजरअंदाज कर दें, सिर्फ गुरुदेव के प्रति उसी तरह से समर्पित हो जाएं जैसे गुरुदेव ने कहा है। तो इस विषय में थोड़ा सा बताइए प्लीज, आप समझ ही गए होंगे मेरी बात। जय गुरु। जी गुरु भाई, देखिए जो है वो गुरु का ही रूप हो जाता है। और स्पष्ट भी किया, गुरु ने स्पष्ट भी किया है कि भाई मैं नहीं बोल रहा हूँ, गंगाईनाथ बोल रहा हूँ। और जो दर्शन है अपना सिद्ध योग दर्शन, शक्ति विलास में स्पष्ट कहा है कि जो वर्तमान गुरु है उसमें सब सारे पूर्व गुरुओं का निवास है। जो वर्तमान में गुरु है उन्हीं में सभी पूर्व गुरुओं का निवास है। यानी बाबा गंगाईनाथ जी गुरुदेव में है, वो कह रहे हैं कि मैं माइक हूँ, अंदर से बोल तो नहीं रहे ना, उनका दिख में रहा हूँ, बोल हो रहे। हाँ, भावनाथ जी, बाबा भावनाथ जी हैं, वो भी गुरुदेव में। एक बार जी पत्र ने पूछा था तो गुरुदेव के पीछे कहाँ तक जाऊँ, मैं हूँ ना। और एक स्पीच में गुरुदेव ने जिक्र किया है कि मेरे कुछ शिष्य जब वहाँ गंगाईनाथ जी के वहाँ जाते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि गुरुदेव हम वहाँ जाएं, प्रार्थना करते हैं। तो एक दिन मैंने शिष्य से पूछ लिया, क्योंकि गुरुदेव तो आनंद में है, भगवान कृष्ण के रूप है, कृष्ण के अगले अवतार है। तो उन्होंने पूछ लिया, शायद वो भी प्रश्न हमारे जैसे लोक कल्याण के लिए कि भाई मुझसे क्यों पूछते हो, भाई बाबा अलग है, आप तो आप उनसे प्रार्थना करके चले जाओ, दर्शन करो वहाँ। तो उन्होंने कहा गुरु भाइयों ने, क्योंकि गुरुदेव देने वाले थे अंदर से, तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपके अलावा हमें रिसीव कौन करे। कहने का तात्पर्य आप ही शिव हैं और आप ही गंगाईनाथ। तो वर्तमान गुरु में सभी गुरुओं का निवास है और किसी को अवॉइड करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर हम गुरुदेव के चरणों में झुकते हैं तो बाबा गंगाईनाथ जी के चरण तो साथ है। गुरुदेव कहा कि मैं मेरे गुरु को हमेशा साथ रखता हूँ। आप देखिए गुरुदेव की कहीं भी कोई फोटो देखिए, कोई भी कार्यक्रम की फोटो देखिए, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा जहां गुरुदेव के साथ दादा गुरुदेव नहीं विराज, उनकी तस्वीर नहीं हो। तो गुरुदेव में दादा गुरुदेव पहले से ही हैं, पूरी तरह से हैं। तो फिर भी कई बार गुरुदेव लीला के लिए कह देते हैं कि भाई वहाँ गंगाईनाथ जी के पास में जाओ, वहाँ प्रार्थना करके आओ। तो वो इन दोनों की लीला है, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान शिव और भगवान कृष्ण परम और भगवान शिव के बीच की जो लीला है वो तो वही जाने। तो जैसा गुरुदेव ने अपनी लीला में जाहिर किया वो मैंने आपके सामने रखा। बाकी जहां तक जब दोनों की तस्वीर हो तो मेरे तो भाव ये रहते हैं कि अगर मैं गुरुदेव की पहले तिलक करूंगा तो गुरुदेव कहेंगे बावड़ा हो रहा है, पहले मेरे गुरु बैठे हैं, दादा गुरुदेव बैठे हैं, उनकी तिलक कर, तो मैं दादा गुरुदेव को तिलक करता हूँ। कुछ गुरु भाई कहते हैं कि गुरुदेव ही तो बताया कि दादा गुरुदेव हैं इसलिए पहले गुरुदेव की करेंगे, तो वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी दोनों में से ना कोई नाराज होता है ना कोई ऐसी बात है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। तो वो अपने अपने भाव है। और मैं तो दर्शन के हिसाब से आपसे यही कहूंगा कि वर्तमान गुरु में सभी गुरुओं का निवास है। ठीक है गुरु भाई जी। और भी गुरु भाई गुरु बहने रखना चाहिए अपनी बात। जी गुरु भाई, आपने जो है बहुत अच्छे ढंग से समझा दिया, शास्त्रों का भी उदाहरण दे दिया, और वैसे भी वर्तमान गुरु में हमने भी बता दिया भाई भाव से जो है किस तरह से जो है हम गुरुदेव से जुड़े। विनोद भाई, मैं भी एक थोड़ा से एक दो लाइन बताता हूँ। मेरे को किसी गुरु भाई ने बताया था, आपके प्रश्न से वो जुड़ी हुई चीज है। तो जी जरूर। भाई बोले गुरुदेव से कि गुरुदेव जी गंगाईनाथ जी के गुरु का क्या नाम है, तो शायद भावनाथ जी के गुरु का, उसके गुरु का, उसके तो 2 3 4 लंबी लाइन हो गई वो। तो उसके गुरु का क्या है, उसके गुरु, तो वो बोले कि तुम्हारा गंगाईनाथ भावनाथ सब मैं ही हूँ, तुम उस चक्कर में मत पड़ो, तुम मुझे ही बस ये मंत्र जप और आराधना करो। ये मैंने किसी गुरु भाई से सुना था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं इसमें अपना एक्सपीरियंस जरा बताना चाहूंगी इसी मैटर को लेके। बता सकती हूँ ना? हाँ गुरु बहन बताओ। मैं हमेशा गुरुदेव से एक प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव
जैसी श्रद्धा, जैसा समर्पण, जैसा प्रेम आपका आपके गुरुदेव के प्रति रहा है, वैसी ही श्रद्धा, वैसा प्रेम, वैसा ही समर्पण मेरा आपके प्रति हो जाना चाहिए। तो ये चीज मैं देखती हूँ कि अभी की कंडीशन ये है कि मुझे गंगानाथ गुरुदेव याद नहीं आते, मुझे अपने गुरुदेव ही याद रहते हैं ऑल टाइम। और अगर सामने जैसे गुरुदेव की तस्वीर आ गई तो ठीक है, श्रद्धा रख ली, उनको नमन कर लिया, और जो प्रेम असलियत में जो प्रेम जो उमड़ता है वो गुरुदेव के लिए ही, रोना धोना, डांस करना, नाचना गाना, जो कुछ भी होता है वो मेरे गुरुदेव के लिए ही होता है। मुझे कोई याद नहीं रहता, दादा गुरुदेव याद नहीं रहते। तो ये मेरा अभी का है, और यही मेरी अभिलाषा भी रहती है कि मुझे वैसा ही समर्पण, वैसा ही प्रेम जैसा गुरुदेव का था अपने गुरु के प्रति, क्योंकि हमारा अपना गुरु मायने ज्यादा रखता है। वो तो हमारे दादाजी हैं, तो दादाजी तो हमसे प्रेम करेंगे ही, वो हम उन्हें प्रेम करें या ना करें तो भी वो हमसे प्रेम बना के रखेंगे। हमें अपने गुरु से ही प्रेम जहां तक है करना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल में देख रही हूँ कि मेरे अंदर प्रेम जितना भी उमड़ता है वो गुरु के लिए उमड़ता है। जय गुरुदेव, यही बता रही थी। जय गुरुदेव गुरु बहन। स्वागता गुरु बहन अपनी हैंड राइज कर रखा है, कोई क्वेश्चन और है तो बोलिए बहन, अपना माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं गुरु बहन। टाइम उनका ना, बोल रहे हो क्या आप? नहीं और कुछ नहीं, हैंड रेज था इसलिए। गुरुपाल सिंह जी ने हैंड रेज किया है, स्मृति जी ने हैंड रेज किया, बुला लीजिए। कौन कर रहा था? स्मृति गुरु बहन अपनी। स्मृति गुरु बहन अपने माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय गुरुदेव सभी को। मेरा एक ये क्वेश्चन है गुरु बहन, जैसे अभी महर्षि अरबिंदो की बात हो रही थी थोड़ा सा, तो बस एक क्वेश्चन मेरा ये कि जैसे मैंने कुछ जगह ऐसा मैंने पढ़ा कि जैसे महर्षि अरबिंदो के जो डिसाइपल्स हैं, मतलब वो ऐसा मानते हैं कि महर्षि अरबिंदो ही कृष्ण है। मतलब जो ये डेट ऐसा होता है ना, तो इस जो डेट हमारे गुरुदेव के बर्थ डेट है, वो लोग का कहना है कि उसी दिन महर्षि अरबिंदो में ही श्री कृष्ण डिसेंड हो चुके थे। तो बस मुझे यही थोड़ा सा क्लियर करना है कि मतलब क्या ये मानना सही है महर्षि अरबिंदो को ही कृष्ण, जैसा कि अभी वो गुरु भाई स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे। शायद कॉल आ रखा है उनके गुरु भाई का, कोई भी गुरु भाई बहन इनके क्वेश्चनों के जवाब दीजिए भाई साहब। प्रवीण भाई साहब आपको कुछ नॉलेज हो तो बताइए गुरु भाई। गुरु बहन नरेश भाई अच्छा बता पाएंगे, मुझे नहीं इतना। नरेश भाई को इनवाइट कीजिए प्लीज। जय गुरुदेव। होल्ड रखो उनका फोन। नहीं मैं देखिए ये सवाल का जवाब अभी मैं तो उस अवस्था में नहीं हूँ ये सवाल का जवाब दे पाऊँ, प्लीज। जय गुरुदेव। पता करके बताएंगे। रंगलाल जी को बुला लीजिए गुरु बहन, रंगलाल जी को बुला लीजिए। रंगलाल जी, मैं आपको एक चीज बताऊं तो बहुत सारे लोग हैं ना जो अलग अलग संप्रदाय अलग अलग गुरुओं से जुड़े हुए हैं, वो सब लोग मानते हैं कि हमारे गुरु जो कल के अवतार है, 10वें अवतार है। मैंने ऐसा कईयों से बोलते हैं कल के अवतार। हाँ, कई गुरुओं के शिष्य ऐसा बोलते हैं कि वो हमारे गुरु कल के अवतार हैं। जैसे आप ये इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे, उनके गुरु वो प्रभुपाद जिन्होंने शुरू किया था, तो स्वयं उनको भी वो कल के अवतार बताते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे गुरु हैं जो अपने अपने गुरु को कल के अवतार बताते हैं। तो ये रियलाइजेशन का मैटर ज्यादा है, अनुभव है ना। और ये वो ऐसे बात बताने का या चर्चा का विषय कम है। तो इसमें तो गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके भगवान से ही पूछो। वो तो मुझे तो ये सवाल नहीं है मेरे पास तो कि वो कृष्ण है या नहीं है। मेरे लिए तो कृष्ण है, मेरे लिए तो कल के अवतार हैं। और किसी को डाउट है तो भगवान से खुद ही पूछे ध्यान में कि भगवान आप क्या है, गुरुदेव आप क्या है, तो वो आपको बताएंगे आपको वो क्या है। जय गुरुदेव। मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ गुरु भाई बोलो।
एक तो अभी जैसे नरेश गुरु भाई ने भी इस बात को कहा था कि जो भी सवाल करना है ध्यान में करें तो 1000 गुना ज्यादा करेक्ट सवाल आंसर मिलेगा। और दूसरा भी किसी भी संप्रदाय के किसी भी तरह के जो है जो भक्त होते हैं वो अपने गुरु में श्रद्धा तो रखते ही हैं, आस्था तो रखते ही हैं, वो रखनी भी चाहिए। तो वो उनको कुछ भी मान सकते हैं, कल की अवतार भी मान सकते हैं और भगवान का अवतार भी मान सकते हैं। ऐसा बहुत सारे जो है तमाम कुछ जो है यहाँ तक कि जो है कुछ ऐसे भी गुरु हैं जो आज जेल में भी हैं, लेकिन उनके भी जो है जो शिष्य हैं वो उनके प्रति पूरी आस्था रखते थे और अभी भी रखते हैं और वो उनको भी ईश्वर का अवतार मानते हैं। कईयों वो का उसको उनको भी कल की है। जी जी कई हम जेल में है, उनको कल के अवतार के रूप में बना रखे कि वो कल के अवतार अपना रूप दिखा रहे हैं, इसलिए जेल में है। कई जी गुरु हाँ, भाई वो मानते हैं गुरु बिल्कुल भाइयों को। वो कहते हैं लीला है वो उनकी, वो लीला है, जब चाहे वो बाहर आ जाएंगे। तो वो एक भाव का विषय है, आस्था का विषय है। वो सब शिष्यों में अपने गुरु के प्रति होता है और होना ही चाहिए। लेकिन हम इस मामले में बड़े भाग्यशाली हैं कि जो असली कल की अवतार है वो हमारे गुरुदेव है। इस मामले में हम बड़े भाग्यशाली हैं। जय गुरुदेव। गुरुबहन मैं भी इस विषय में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि हमारे जो गुरुदेव हैं, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है गुरु बहन। मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर बताना चाहूंगी थोड़ा सा कि इसमें क्या है कि जैसे हमारे इस दर्शन में, गुरुदेव के दर्शन में अंधविश्वास नहीं है, यहाँ सारा प्रैक्टिकल हो रहा है। और जो गुरुओं से, हाँ, मैंने ये महसूस किया है कि और गुरुओं से जितने भी लोग जुड़े हैं वो सिर्फ उनके बताए रास्ते पे चल तो रहे हैं, जैसे वो लोग उनको मंत्र देते हैं उस मंत्र को भी जप रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई क्रियात्मक बदलाव नहीं आया है। हमारे जीवन में क्रियात्मक बदलाव आ रहा है, हमारी वृत्तियों में परिवर्तन आ रहा है। अब जितने भी हम रोजाना सेशन चलता है इसमें हमारे वृत्तियों का बदलाव की बात अक्सर होती रहती है। तो हम लोग साधक इस चीज का जिक्र भी करते हैं कि भाई हमारी वृत्तियों में ये बदलाव आया है, आपकी में भी आया है, मेरी में भी आया है। तो अगर वृत्ति में बदलाव आ रहा है तो हम तो वास्तविक कल के अवतार से जुड़े हुए हैं। वृत्तियों में बदलाव कब आता है? जब हम डायरेक्ट ईश्वर से जुड़ जाते हैं, हमारे परमात्मा से जुड़ जाते हैं। गुरु बहन, स्मृति के बहन का ये क्वेश्चन था कि महर्षि अरविंद ही कल के अवतार के रूप में गुरु रूप में आए, इस माही उनका ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नहीं था इनका जो स्मृति बहन। क्वेश्चन नहीं था, नहीं क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन ये था कि जो महर्षि अरविंदो के कुछ डिसाइपल्स हैं, मतलब एक फ्रेंड सर्कल में मेरे कह लीजिए, तो उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो कृष्ण का जो डिसेंड हुआ था वो महर्षि अरविंदो के बॉडी में हुआ था, तो वो लोग उनको ही एज अ कृष्ण मतलब प्रेस करते हैं। तो बस मुझे ये कहना है, क्योंकि मैं जब अगर बताऊंगी तो अगला नहीं मानता है ना, तो बस मुझे यही जानना है कि ये मानना सही है उनका, बस। वो तो महर्षि अरविंद में नहीं हुआ था। वो महर्षि अरविंद को तो उसने दर्शन देके नहीं, उसने अपने आने के लिए प्रार्थना की थी, तुम योग बल से ही अपनी साधना कीजिए। फिर महर्षि अरविंद ने जो उत्तरापाड़ा स्पीच इसमें स्पष्ट लिख रखा है कि मेरे को दिन कि विवेकानंद की आत्मा आकर के मुझे दीक्षा देती थी, और जब उसने कहा कि कृष्ण ने भगवान ने उसको दर्शन दिया कि तुम योग माया से बाहर जाकर मेरा प्रचार करो और योग बल इकट्ठा करो ताकि मैं पृथ्वी पर आ सकूं। तो उस टाइम साफ स्पष्ट कहा था महर्षि अरविंद ने कि 24 नवंबर 1926 को वो परम सत्ता पृथ्वी पर अवतरित हो चुकी है। जबकि उस टाइम महर्षि अरविंद थे, तो वो सत्ता महर्षि अरविंद में नहीं होकर के गुरुदेव में उस बॉडी में हुआ, वो अलग है बहन। महर्षि अरविंद को अलीपुर जेल के अंदर श्री कृष्ण भगवान ने दर्शन दिए थे और उसने कहा कि जेल से बाहर आकर के तुम मेरा प्रचार करो। उत्तरपाड़ा स्पीच में पूरा स्पष्ट लिख रखा है महर्षि अरविंद ने। मैं तो स्मृति गुरु बहन को इतना ही कहूंगी कि गुरु बहन आप नाम जप कीजिए और दोनों टाइम ध्यान कीजिए, आपके प्रश्नों का जवाब आपको आपके अंदर से ही मिलेगा और एक समय आएगा आपकी जो तो है, इसलिए आज ये प्लेटफॉर्म पे आज बात ही उन्हीं से शुरू हुई। वही तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य लगा कि क्वेश्चन थोड़ा कहीं से बहुत दिन से चल रहा था और स्टार्टिंग ही मतलब नरेश जो गुरु भाई है उन्होंने स्टार्ट ही उससे किया। तो बस इसीलिए थोड़ा सा था। बाकी अपनी जो जिज्ञासाएं होती है उनको गुरुदेव जरूर पूरा करते हैं, धीरे धीरे एक समय जरूर लग जाता है, लेकिन हमारी जिज्ञासाएं सारी संपूर्ण होती है इसमें। जय गुरुदेव।
जय स्मृति गुरुदेव। बहन से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो महर्षि अरविंद के फॉलोवर हैं वो उनको कृष्ण भगवान का रूप मानते हैं, अवतार मानते हैं या उनको, तो वो तो उनके फॉलोवर हैं, तो वो तो उनको उनके प्रति आस्था है, उनकी श्रद्धा है, वो तो उनको मानेंगे ही। और हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी की श्रद्धा को, किसी की आस्था को खंडित करें। भले ही हम सत्य बताना चाहते हो, लेकिन किसी की भावना को, किसी की आस्था को हमें खंडित करने का कोई हक नहीं है। वो तो ऊपर वाली शक्ति जो है, परम सत्ता जो है, परम शक्ति, वो अपने आप ही करेगी। उसके लिए हमें कुछ वो करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो सच्चाई है वो, जैसे बबीता गुरु बहन ने भी बताया कि महर्षि अरविंद ने तो खुद ही घोषणा कर दी थी कि 24 नवंबर 1926 का उस परम सत्ता का अवतरण हो चुका है। तो वो तो गुरुदेव के लिए, गुरुदेव की जन्म तिथि बताते हुए खुद ही उन्होंने घोषणा कर दी थी महर्षि अरविंद ने कि परम सत्ता जो है, परमेश्वर जो है, वो कृष्ण जो है, वो किस दिन अवतरित हुई है। और जो है बस यही सच्चाई है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दिलीप सिंह भाई साहब, अपने शॉर्ट में कुछ क्वेश्चन है आपके भी है तो बताओ गुरु भाई, जिज्ञासा कोई अनुभूति हो तो। सेशन का भी एंड होने का समय आ गया। तो कल मैं अपनी जिज्ञासाएं रखता हूँ, अभी टाइम भी हो गया। क्या कह रहे भाई साहब? मैं कल अपनी बात रखता हूँ, आज टाइम भी हो गया है। शॉर्ट में रखो तो देख लो गुरु भाई, वैसे टाइम हो गया। जी गुरु बहन, कुछ बताना चाह रहे तो वो देख लो गुरु भाई, रख लो आप भी, वैसे टाइम तो हो गया। जी मैं कल अपनी बात रखता हूँ, अभी टाइम हो गया, काफी टाइम हो चुका है, तो कल मैं अपनी हाँ बात रखता ठीक है। जय गुरुदेव भाई साहब। हिंदू भाई साहब सेशन पे। हूँ। जय गुरुदेव। हिंदू भाई साहब है क्या? यार जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बबीता जी जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय रिकॉर्डिंग बंद कर दो गुरु भाई। बंद हो गए। नरेश साहब ना के मेरे घबरा रही।